हरदोई सुरक्षित सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान है। यहां से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के रूप में मौजूदा सांसद जयप्रकाश चुनावी मैदान में है, जबकि इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी के रूप में 3 बार सांसद रह चुकी श्रीमती उषा वर्मा को टिकट दिया है। बीएसपी से भीमराव अंबेडकर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बात की जाए हरदोई के मतदाताओं की तो यहाँ 19,10,485 मतदाता हैं, जिनमें लगभग 10 लाख पुरुष और 9,09,000 महिलाएं मतदाता हैं। हरदोई के मतदाताओं का किस तरफ है रुझान, इसके बारे में हमारे संवाददाता आमिर किरमानी ने हरदोई लोकसभा सीट के पिहानी कस्बे से मतदाताओं से बातचीत की। सारा प्रणाम, मैं हूँ आमिर किरमानी और हम इस वक्त मौजूद हैं हरदोई लोकसभा क्षेत्र के पिहानी कस्बे में, जहाँ 13 तारीख को मतदान है। 13 मई को चौथे चरण में यहाँ मतदान है और ये हरदोई लोकसभा के बारे में बताना चाहूँगा कि एक सुरक्षित सीट है और यहाँ पिछले 2 बार से बीजेपी के चुनाव जीतती चली आ रही है। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनके चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे और किस मुद्दों पर वो वोट डालने जा रहे हैं। बताइए। जैसा कि हमारी भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना और चाहे वो गरीबी रेखा से राशन योजना हो, चाहे वो किसान निधि हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो कॉलोनी हो, सभी धर्मों को दिया है, ना कि किसी एक को, किसी व्यक्ति विशेष को। उन्होंने सारी समुदायों को पिहानी में लगभग हमारे कस्बे में 3500 कॉलोनी आई हैं, जिसमें से शायद ही 700 कॉलोनी किसी हिंदू बिरादरी को मिली है या बाकी तो मुस्लिम बिरादरी। उन्होंने जात पात से हटके जो काम किया है, उसी आधार पे हम प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और इन्हीं मुद्दा तो अब कोई बचा नहीं, उन्होंने राम मंदिर का भी मुद्दा चल रहा था, हल कर दिया और कहीं पे भी कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया। उन्होंने गुंडाओं को पनपने नहीं दिया। योगी जी ने हमारे जो भू माफिया थे, गुंडे टाइप के व्यक्ति थे, एकदम सुधार के रख दिया है। आम जनमानस को क्या चाहिए? आज़ादी से घर में रहना और टहलना, हमारी बहू बेटियां सेफ हैं और हमें क्या चाहिए। तो इनका कहना है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं बीजेपी उनको भली भांति लागू कर रही है, गुंडाई नहीं हो रही है और चुनाव में आगे। आप बताइए। भाई साहब, यहाँ पे जो प्रमुख मुद्दे हैं सब लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब पूरे ही कर रही है, अपने सभी वादों को पूरी उतरी है। और जैसे जो लोग बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय आ चुका है, भाजपा के साथ जुड़ चुका है और बहुत भारी संख्या में भाजपा को वोट करेगा। इस बार फिर से भाजपा सरकार बनेगी। लोग कहते हैं कि यहाँ ग्रामीण में अन्ना मवेशी हैं, बहुत फसलों का नुकसान कर रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था नहीं हो रही है। अन्ना मवेशी की समस्या एक बहुत ज्वलंत थी, लेकिन इस समय हमारी गौशालाएँ जो बनी हुई हैं उसमें काफ़ी हद तक अन्ना मवेशी पहुँच चुके हैं और कुछ लोकल स्तर पर थोड़ा भ्रष्टाचार में लिप्त कोई किसी ने अगर छोड़ दिया तो उस पर भी कार्रवाई होगी, वो देखा जाएगा उसको बाद में। आप बताइए क्या। जी, मैं राजीव गुप्ता। बताएं क्या मुद्दे। जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, पूरी तरीके से धरातल पर वो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। भय मुक्त समाज दिया है, तमाम किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है और हमारा वोट हर उस विकास पुरुष के साथ में है जो विकास करना चाहता है, जो देश को आगे ले जाना चाहता है। हम किसी एक कुनबे का नेता नहीं चुन रहे हैं, हम पूरे भारत का एक नेता चुन रहे हैं। उसके लिए मैं यही कहूँगा कि हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो बीजेपी सरकार, ये केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे कितना लोग लाभान्वित हो रहे हैं और क्या चाहते हैं। मैं मोहम्मद इरशाद पिहानी से। अभी यहाँ काफ़ी जोर शोर से बोला गया विकास विकास विकास। विकास पैदा तो हुआ लेकिन जवान नहीं हो पा रहा है, अभी घुटनों के बल चल रहा है। विकास पैदा हुआ लेकिन बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ घुटनों के बल चल रहा है। जब वो 70 साल में विकास नहीं कर पाए तो अभी तो 10 ही साल हुए हैं। 10 साल में आप लोग अपनी बारी में बोलिए जब आपकी बारी है। घुटनों के बल चल रहा है, कहाँ चल रहा है? आप लोग अपनी बारी में बोलिए। आप सभी टीवी की डिबेट नहीं है। 18 साल लगते हैं, अरे उन्होंने 70 साल के हो गए, समझ में आया। जैसा अभी उन्होंने बताया कि 70 साल बनाम 10 साल। बिल्कुल
70 साल में कांग्रेस के ऊपर कितना कर्जा था? आप लोग पढ़े लिखे हैं, गूगल सर्च कर लिया। 10 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने इंडिया पे कितना कर्जा किया, आप लोग बता सकते हैं कोई लोग ये बात? इन 10 सालों में 10 साल, एक मिनट। और दूसरी चीज, वर्ल्ड हंगर, भूखमरी में भारत कितने स्थान पे था, आज कितने स्थान पे है? कोई नहीं बताता, सिर्फ विकास विकास, नारे, मुद्दे, ठीक है। वर्ल्ड हंगर में आप बताइए, हाँ बताइए। वर्ल्ड अपनी बारी में बोलिए, उनको जवाब मत दीजिए। आप कह रहे हैं वर्ल्ड हंगर में भारत सरकार, भाजपा सरकार सबको अनाज दे रही, सबको अनाज दे रही। कौन भूखा है? आप मुझसे बताइए, कौन भूखा है? सबको अनाज दे रही है, फ्री में अनाज दे रही है। आप लोग जो यहाँ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, हम सबसे अलग अलग ओपिनियन चाहेंगे। आपसे भी ये अनुरोध है कि अपनी बारी में बोले, बहस का मुद्दा नहीं है, आपकी केवल जनरल राय जानने आए। बताइए। मैं बता रहा हूँ, ये लोग 70 साल की बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने हर गांव हर कस्बे में विद्यालय नहीं बनाए होते तो ये जो 13 तारीख को चुनाव हो रहा था ना, 13 तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं, तो विद्यालय की बजाय कहीं शौचालय में जाना पड़ता चुनाव के लिए। सब कांग्रेस के बनाए हुए विद्यालय हैं, इससे है ना, वहीं पे चुनाव होगा। साढ़े 70 साल में कांग्रेस ने, और ये बता रहे हैं फ्री राशन दिया है, 80 लाख राशन, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है। जब हमारे यहाँ 80 करोड़ राशन को फ्री राशन दिया जा रहा है, इसलिए आप सुन लो कितनी भूखमरी बेरोजगारी है। जब हम लोग इतने आगे हैं तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे दिया जा रहा है, और किस बात पे दिया जा रहा है? पहले आप रख ले, आप पहले अपना तो सरकार देगी तो लेंगे, सरकार देगी लेंगे, सरकार देगी, सरकार देगी और लेंगे। और हमारे भाई लोग बता रहे हैं, मेरी बात पूरी होती है। राशन सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं दे रही, कांग्रेस भी दे रही थी। कांग्रेस मिट्टी का तेल भी दे रही थी, शक्कर भी दे रही थी, लेकिन क्या है, बात होगी सिर्फ बीजेपी की। सिलेंडर में फ्री बांट रहा है, पहले की सरकार योजनाएं भेजती थी पर यहाँ के दल्ले खा जाते थे। अब सरकार योजनाएं भेज रही है, व्यक्ति के खाते में जा रहा है। पहले राशन भेजते थे, 4-4 महीने राशन नहीं मिलता था, कोटेदार खा जाते थे। अब कोटेदार की औकात नहीं, 1 महीने का गल्ला खा जाए, एक व्यक्ति का यूनिट का गल्ला खा जाए। सरकार है, मोदी जी की नीतियाँ हैं, मोदी जी की नीतियाँ हैं, मोदी जी की नीतियाँ हैं कि व्यक्ति के अंतिम पायदान तक योजना पहुँचे। तो केंद्र सरकार की योजना यहाँ जन जन तक पहुँच रही है, ऐसा इनका कहना है कि पहले राशन मिलता था तो लोग खा जाते थे, बिचवनिये हावी थे, और अब सबको पहुंचा रही है, सम्मान निधि भी मिल रही है। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं आगे? जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूं आप सबको, 2014 की पहले की जो सरकारें थी, चाहे किसान भाई हो, यहाँ जितने भी किसान भाई खड़े हैं उनसे पूछिएगा कि जब उनको डीएपी यूरिया चाहिए होती थी वो सुबह से लाइन में लगते थे, शाम तक उनको यूरिया डीएपी नहीं मिलती थी। आप महिलाओं से पूछिए, जिनको सिलेंडर मिलने के लिए चाहिए थे, एक दिन रात में लगते थे, अगले दिन सुबह तक शाम तक सिलेंडर मिलता था। लेकिन सिलेंडर के दाम भी तो 3 गुने हो गए। हो गई, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन ये समझिए कि हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, उन माताओं बहनों के जिनके घर में चूल्हे नहीं थे, उन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से चूल्हे दिए हैं। गैस और पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये केंद्र सरकार का मुद्दा है और ये कम हो जाने चाहिए। हालांकि जो 2014 से अभी तक की जो सरकार ने योजनाएं दी हैं, आप पिछले 70 सालों में, हमारे यहाँ इतने भाई खड़े हैं, हमको ये बता दें कि 2010 साल और 70 साल में अगर कांग्रेस सरकार ने ये कुछ किया होता तो ये किसान भाई यूरिया और डीएपी के लिए लाइन लगते थे, ये नहीं होता। 10 साल में ना कोई किसान लाइन में लगा है, ना कोई जनता लाइन में लगी है, ना सिलेंडर की कोई समस्या हुई है, ना कोई समस्या हुई है। तो इनका कहना है कि कोई समस्या नहीं है, सब ठीक चल रहा है, और अगली बार भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहेंगे। हमारे साथ एक किसान मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि जो एमएसपी का वादा किया गया था और जो किसान की लागत बढ़ी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 10 सालों में एग्रीकल्चर की इनपुट कॉस्ट हमारी बेतहाशा बढ़ी है और उसके सापेक्ष उपज मूल्य हमारा नहीं बढ़ा है। तो ये किसानों के सामने एक बड़ी समस्या है। हमारी जो सेविंग कैपेसिटी है वो दिन ब दिन हमारी गिरती जा रही है किसानों की। तो इसका खामियाजा जो है किसान भुगत रहा है। ऊपर से जो छुट्टा, आपके इलाके में गौशालाओं क्या स्थिति है? गौवंश क्या नुकसान तो नहीं पहुँचाते? गौशाला आवारा जानवरों से मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई किसान नहीं है जो इनसे परेशान ना हो, और गौशालाओं की हालत वैसी है जैसे उत्तर प्रदेश की सब जगह गौशालाओं की स्थिति है। ये सरकार ने गौ अभयारण्य बनवाने का एक वादा किया था अपने विधानसभा चुनाव में कि प्रत्येक तहसील या जिले स्तर के ऊपर हम गौ अभयारण्य को बनाएंगे।
और वो वादा मेरे ख्याल से अभी तक फाइलों में भी नहीं आया है। कहाँ है मैं नहीं बता सकता इस बार। हमारे साथ एक और किसान हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनकी भी काफी खेती में रुचि है। बताइए, खेती से कुछ लाभ हुआ है किसानों को? बिल्कुल लाभ हुआ। एमएसपी मिल रही है आपको जो वादा किया था? बिल्कुल मिल रही है एमएसपी। लागत में जब कमी होगी जाके तो किसान को 100% फायदा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं जा करके। देखिए, पहले खाद मिलना बड़ी कठिन होती थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी। अब खाद अवेलेबल रहती है, हर स्टोर पर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकारी रेट में मिलेगी। 266 रुपये 50 पैसे है, 266 की मिलती है। पहले ये होता था कि 380, 266 वाली खाद 380 तक की मिलती थी। अब ब्लैक मार्केटिंग कम है, तो जब लागत कम होगी तो किसान को नेचुरल सी बात फायदा होगा। उपज में बढ़ोतरी होती है, आपका अनाज आराम से बिक जाता है जा करके। तो किसान को तो बिजली अच्छी मिलती है, तो पानी की दिक्कत नहीं होती। अभी इस वक्त हम लोग यहाँ मौजूद हैं, पिहानी में लाइट नहीं आ रही। कितने घंटे यहाँ लाइट मिलती है? लाइट लगभग 18 से 20 घंटे। लाइट बढ़िया आ रही है। 18 से 20 घंटे। तो एमएसपी से संतुष्ट है, लाइट भी अच्छी खासी आ रही है। हमारे साथ एक और किसान हैं, उनसे हम जानेंगे। ये आप भी ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं। बताइए कि इस बार किसकी सरकार आने वाली है? इस बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। क्यों? उन्होंने हर तबके के लिए कल्याणकारी योजना चलाई हैं, खासकर किसानों के लिए, सभी के लिए। और आप सबका साथ सबका विकास का उन्होंने जो वादा था वो उन्होंने निभाया और जनता एकमत हो चुकी है। 13 तारीख को सभी लोग कमल के फूल वाले बटन को दबाकर भारी मतों से विजय बनेंगे। तो आप बताइए। हम बता रहे हैं, अब की बार पूरे मोदी जी ने जो नारा दिया है, अब की बार 400 पार, वो नारा 100% सत्य होगा और 400 पार सीटें जाएंगी। क्योंकि मोदी जी ने विकास किया है, सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव खत्म किया है। आज हमारी पिहानी में लगभग 90% मुस्लिम बीजेपी के साथ जुड़ चुका है, बीजेपी की जय जयकार कर रहा है, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है। मोदी जी ने हर एक गरीब किसान को गल्ला राशन सब मिल रहा है। और आप कह रहे थे पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। आज 10 साल पीछे चले जाइए, कितनी मोटरसाइकिलें कितने कारें जिले में थी, कितनी प्रदेश में थी, आज उनकी संख्या देख लीजिए आप क्या क्या है। हर एक जवान नौजवान के पास में एक 30,000 का मोबाइल लिए घूमता है अपने आप। गरीबी कहाँ है? गरीबी सब दिखाए बनाए हुए हैं। अभी आप जितना राशन है सर्वे, आपके पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे गरीबी पास नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो क्या वो गरीब नहीं है? नहीं, वो गरीब हैं। आपकी जेब, हम कह रहे हैं गरीब हैं, गरीब को राशन मिल रहा है। आज मोदी जी का ये डंका बज रहा है पूरे देश में। पहले आतंकवादी घुस के जगह जगह हमला करते थे, आज कहीं आतंकवादी गुंडा माफिया नहीं है। योगी जी ने कहा था जमीन में मिला देंगे, तो गुंडा माफियाओं को जमीन में मिला दिया है। और हमारी सरकार में आप अभी यूक्रेन में युद्ध हुआ था, हमारे भारतीय नागरिक वहाँ फंसे हुए थे। हमारे हिंदुस्तान का झंडा लेके जो हमारे नागरिक चले, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे झंडे हमारे नागरिक की तरफ देखते। ये मोदी जी का है। यहाँ नगर पालिका क्षेत्र के निवासी हैं कि नगर पालिका की क्या स्थिति है यहाँ? नगर पालिका की स्थिति बहुत बढ़िया है। जो काम होता आता है वो काम बरोबर होता है। नंबर 2 की बार लाइट की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। इस सरकार में लाइट की व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई, पहले हफ्ते में आती थी, वो भी नहीं आती थी, समझे। हम लोगों को कोई कमी नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहाँ पे सब लोग आराम से रह रहे हैं। हाँ, आप बताइए, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं? कैसी सरकार होनी चाहिए युवाओं के लिए? होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए। सर, हमें पढ़ाई के चक्कर में अभी के बारे में इतना पता नहीं। नहीं पढ़े लिखे हो? कितना पढ़े हो? हाई स्कूल में तो आगे किसकी सरकार, रोजगार की सरकार होनी चाहिए या राम मंदिर की होनी चाहिए या फ्री राशन की होनी चाहिए? राम मंदिर की होनी चाहिए। तो इनके लिए कोई अभी विशेष मुद्दा नहीं है। अभी आप बताइए क्या चाहते हैं, कैसे? यही चाहते हैं क्यों? विकास हो रहा है, हम लोग तो ज़्यादातर लोगों का यही मत है कि केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार रिपीट होना चाहिए, क्योंकि उनके मुद्दे ऐसे हैं जो जन जन तक पहुंच रहे हैं। मुफ्त राशन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, और भी कई उज्ज्वला योजनाओं से काफ़ी संतुष्ट हैं। हालांकि कुछ किसानों का और कुछ लोगों का कहना है कि उनको एमएसपी नहीं मिल रही है, खाद बीज नहीं मिल रहा है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर चुनाव देखा जाएगा। हरदोई में समाजवादी पार्टी से उषा वर्मा यहाँ 3 बार सांसद रह चुकी हैं और जयप्रकाश 5 बार सांसद रह चुके हैं। तीसरे प्रत्याशी भीमराव अम्बेडकर हैं जो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन समय बदलते बदलते किन दो में मामला सिमट जाएगा और किन दो के बीच हार जीत के दांव लगेंगे। फिलहाल हरदोई में तो स्थिति आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। 13
मई को यहाँ चौथे चरण में मतदान है और 4 जून को रिजल्ट आएगा तो सबके सामने होगा। पिहानी से सारा समय के लिए आमिर किरमानी।